दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नए वीडियो में आप देखना शुरू कर चुके हैं खुदरंग और मेरा नाम प्रशांत है। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर और कांग्रेस पार्टी पर ज़बरदस्त हमला बोल दिया है और इस बार बहुजन समाज पार्टी ने मायावती जी ने ऐसा कुछ बोल दिया है, ऐसा कुछ कह दिया है जिसकी वजह से दोनों ही पार्टियां असहज हो गई हैं। ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी बड़ी चिंता की बात हो गई है। साथियों, आप सभी को पता है कि बहुजन समाज पार्टी पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से लेकर के ग्राउंड तक पर सक्रिय हो चुकी है। बहन जी मायावती कोई ऐसा मौका छोड़ नहीं रही हैं जिस पर वो अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रही हैं। साथियों, देखिए, भले ही बहुजन समाज पार्टी का कोई भी सांसद आज की तारीख में लोकसभा में ना हो, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी लोकसभा के हर मुद्दे पर, लोकसभा की हर कार्यवाही पर, हर प्रोसीडिंग पर उनकी नज़र बहुत बारीकी से बनी हुई है। साथियों, लोकसभा में जो चर्चा इन दिनों चल रही है और जो चर्चा चल रही है लोकसभा में ख़ास तौर पर वक्फ बोर्ड को लेकर के, उस पर अब बहन जी मायावती जी ने ज़ोरदार हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी पर। क्या कुछ बहन जी मायावती जी ने बोला है, इसके बारे में आपको सबसे पहले बताते हैं और उसके बाद उसके मायने समझाने की कोशिश करेंगे। उस बयान के मायने, उस ट्वीट के मायने, उस पोस्ट के मायने समझाने की कोशिश करेंगे जिसका असर सीधे तौर पर आने वाले वक्त में चुनावों पर पड़ने वाला है, बहुजन समाज पार्टी के कैडर पर पड़ने वाला है, बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने वाले लोगों पर पड़ना है, बहुजन समाज पार्टी की सियासत में मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन पर भी पड़ना है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि मायावती जी ने क्या कुछ लिखा है। जो भारतीय जनता पार्टी नीति, जो केंद्र सरकार है, दरअसल जो वक्फ बोर्ड को लेकर के एक नया कानून, नया संशोधन विधेयक लेकर के आ रही है, उस पर क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ बहन जी का कहना है, वो पहले आपको बताते हैं। फिर उस विधेयक के बारे में आपको बताएंगे, उसके प्रोज बताएंगे, उसके कॉन्स बताएंगे और फिर उसका पॉलिटिक्स पर, बहुजन समाज पार्टी की सियासत पर कैसे असर पड़ेगा ये भी बताएंगे। पहले मायावती जी का ये ट्वीट आपको मैं बताता हूं और उसके मायने, उसके बाद आगे की कहानी। सबसे पहले ये ट्वीट को मैं आपको पढ़ के बताता हूं। देखिए, ये ट्वीट बहन जी मायावती जी ने किया है। मायावती जी क्या लिख रही हैं वो मैं आपको पहले सुना देता हूं। मायावती जी लिखती हैं कि केंद्र व यूपी सरकार द्वारा मस्जिद, मदरसा, वक्फ आदि मामलों में ज़बरदस्ती की दखलंदाजी और मंदिर व मठ जैसे धार्मिक मामलों में अति दिलचस्पी लेना संविधान और उसकी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत है। अर्थात ऐसी संकीर्ण और स्वार्थ की राजनीति क्या ज़रूरी है क्या, वो सवाल कर रही हैं। राष्ट्र जो है, सरकार राष्ट्र धर्म निभाए, ना कि इस तरीके की जो ओछी, जो स्वार्थ की और संकीर्ण राजनीति है वो करे। आगे मायावती जी क्या कुछ लिखती हैं उसका मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। मायावती जी लिखती हैं कि मंदिर, मस्जिद, जाति, धर्म और सांप्रदायिक उन्माद आदि की आड़ में कांग्रेस और भाजपा ने बहुत राजनीति कर ली और उसका चुनावी लाभ भी इन दोनों ने काफ़ी उठा लिया, किंतु अब देश में ख़त्म हो रहा आरक्षण व गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन आदि पर ध्यान केंद्रित करके सच्ची देशभक्ति साबित करने का समय आ चुका है। साथियों, सीधे तौर पर देखिए, पिछले दिनों मदरसा को लेकर के योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो एक्शन लिया, जितने सारे मदरसे थे वो भंग कर दिए थे उत्तर प्रदेश में। जो हलाल वाला मामला था, किस तरीके से पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, उस पर मायावती जी ने आईना दिखाया। वक्फ बोर्ड पर जो कानून आ रहा है, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों पर आ रही है। इसको लेकर के मायावती जी कह रही हैं कि संविधान की बात कीजिए, आरक्षण का जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसको आप पहले वापस लीजिए, उस पर बात कीजिए। सामाजिक जो पिछड़ापन है, जो आर्थिक पिछड़ापन है दलितों और आदिवासियों का, उनके हितों की रक्षा करने का काम कीजिए और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, जो फैसला है, उस पर सबसे पहले आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। इस तरीके के जो
आप लोग काम कर रहे हैं सदन के भीतर बैठ करके, वो सीधे तौर पर चुनावी लाभ लेने की कोशिश है। देखिए, सीधे तौर पर मायावती जी ये मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं अपने वोटर में भी, अपने दर्शक वर्ग में भी, और अपने उनका जो अपना कैडर बेस है उसको भी मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि आपको किस रास्ते पर चलना है। यानी कि ये जो मंदिर मस्जिद की जो राजनीति हो रही है, जो मदरसा और वक्फ बोर्ड की राजनीति हो रही है, इस राजनीति में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं फंसना है। उनको जो अपना जो आरक्षण में जो वर्गीकरण हुआ है उस मुद्दे पर स्ट्रिक्ट रहना है, उसकी बात करना है, और उस पर दबाव डालने की कोशिश कर रही हैं बहन जी मायावती जी। तो आप समझिए सीधे तौर पर मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर ज़बरदस्त हमला बोला है। ना सिर्फ केंद्र सरकार पर, बल्कि उत्तर प्रदेश में नाम लेकर के लिखा है कि यूपी की जो योगी आदित्यनाथ सरकार है उसने जो मदरसों पर गैर ज़रूरी तरीके से ये सब जो चीज़ें चलाई हैं वो बहुत ज़्यादा आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करने वाली हैं सामाजिक तौर पर। और इसीलिए वो कह रही हैं कि सरकार का ध्यान आरक्षण पर, गरीबी पर, बेरोज़गारी, महंगाई, पिछड़ेपन पर देना चाहिए। साथियों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए तमाम इस तरीके के वीडियोस देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए खुद रंग के साथ। नमस्कार।